हम ये फैंटास्टिक 5 लाहौर कलंदर के देख रहे थे और जाहिर है इनमें से कुछ लोग हमें यहाँ भी नजर आ रहे थे और एक और चीज हमने आपकी मुलाकात भी ट्रॉफीज भी आपको नजर आ रही है तो ये 4 तो आपके इस फ्रेम में ही आ रही होंगी, हम 2 भी हैं, हमने अपने आप को भी ट्रॉफी बना लिया लाहौर कलंदर की लिटरली बट वी हैव माशाल्लाह इतनी चमक है हमारे गिर्द शख्सियात की भी और ट्रॉफीज की भी कि हमारी आंखें चुंधिया गई हैं और अल्लाह करे कि चमक दमक और ये रौनकें शहर लाहौर की इसी तरह कायम और दायम रहे। वेरी नाइस, अच्छी बात और पाकिस्तान की भी सर्टनली और हमारे साथ शाजिया मंजूर साहिबा तो हैं ही एंड इट इज़ रियली अ फैन मोमेंट फॉर अस। सो इसके अलावा वी आर सो एंजॉयिंग दिस। हाँ, इसके अलावा 2 कलंदर्स हमारे पास मौजूद हैं जिनसे हमारा बड़ा पुराना रिश्ता है, ताल्लुक है और ये ताल्लुक बनाना भी जानते हैं और उसे निभाना भी जानते हैं। Oh yes. ठीक है जी, सही। इससे द लाहौर कलंदर themselves are sitting here with us। सारे टाइटल आपके लिए CEO, ओनर्स जो भी कह रहे हैं आप, आतिफ राना, समीन राना और वी ऑल आर लाइक अ फैमिली। जब आप लोग फैमिली की बात करते हैं ना, वी रियली फील लाइक वी आर पार्ट ऑफ द फैमिली एज वेल। और क्या आपने कमाल किया हुआ है आज, तो ये मतलब पहले ही सोचा हुआ था कि बसंत आई ना आई हम तो शुरू कर रहे हैं सारा ऐड किया हुआ आज ना, है ना, मतलब ये तो ऑल स्टॉप्स हैव बीन पुल्ड। बताएं। थैंक यू सो मच उमर एंड अब्दुल्ला एंड थैंक यू सो मच शाजिया जी के आज वो यहाँ पर तशरीफ लाई। देखिए, जब भी कोई फेस्टिविटी का मौका होता है और जब नहीं भी होता था, जब बसंत यहाँ पे रूठ गई थी, जब यहाँ पे रोज़ आए शब रोज़ धमाके हो रहे थे पूरे पाकिस्तान में, तो लाहौर कलंदर प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ आया और लाहौर कलंदर ने पंजाब के 8 शहरों में, थैंक्स टू उस वक्त के शहबाज शरीफ साहब कि उन्होंने हमें सपोर्ट किया, हमने ट्रायल लिया। मुझे याद है कि समीन उस वक्त कनाडा में था और मैं भावलपुर ट्रायल लेने पहुंचा, कोई 7-7.5 हज़ार बच्चे ट्रायल देने आए। इसकी एक ही कोशिश थी कि भाई गेट पे ना जाए, तो अंदर ही रहे। तो मैंने कहा भाई कुछ नहीं होता, क्या ज़िंदगी अल्लाह ताला ने दी है, जब तक उसने दी है कोई ले नहीं सकता और जब उसने ले ली तो कोई दे नहीं सकता। तब ये हालात थे उस वक्त। तो शबो रोज़ जिस तरह के खबरें हमें सुनने में आती थी। फिर हम भावलपुर से हम मुल्तान आए, फिर हम डीजी खान गए, मतलब ऐसे ऐसे एरियाज में जाके हमने ट्रायल किया और 1,13,000 बच्चों के हमने पहले साल में ट्रायल किया। सो वो खुशी थी, वो फेस्टिविटी थी। तो ये तो चले हमने खुद से एक इनिशिएटिव जनरेट किया। अब यहाँ से इतनी पुरानी रवायत, लाहौर का कल्चर, लाहौर की सकाफत, लाहौर की पहचान, लाहौर की रूह बसंत थी जो हमसे रूठ गई और जब वो आई तो ये कैसे हो सकता है कि कलंदर पीछे रह जाए। तो कलंदर सबसे ऊंचे मुकाम पे, सबसे ऊंचे टीवी के साथ बैठ के शाम में ये ना पूरा एक बड़ा अच्छा मैच हुआ हम सारों का मिलके। जबरदस्त। जाहिर है आतिफ भाई तो आतिफ भाई हैं, लेकिन यू नो ये तमाम चमक दमक तभी अच्छी होती है जब परफॉर्मेंस अच्छी होती है और ये तभी सूट करता है और आप उसके पीछे ड्राइविंग फोर्स हैं। मतलब टू कीप द टीम इंटैक्ट, टू कीप द स्पिरिट्स हाई, टू रन द शो बिहाइंड द कर्टन्स, इट ऑल गोस, द क्रेडिट गोस टू यू। सो इस दफा की क्या तैयारी है? ऑल्सो देयर हैव बीन चेंजेस इन द फॉर्मेट एज वेल। सो आप लोग सब ऑन बोर्ड थे इसमें? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो हमारे लिए जिस तरह आपने कहा 2 ट्रॉफीज आप लोग भी हैं और कलंदर और जियो पाकिस्तान का जो साथ है वो बहुत पुराना है। हमेशा आपने हमें सपोर्ट किया है, हमेशा आपने हमें इनकरेज किया है। कोई भी काम हम करते हैं, कोई प्लेयर डेवलपमेंट करते हैं, मुझे तो आपका जो शो है मेरा फेवरेट है और हमेशा मैं देखता हूँ और ये क्रेडिट आपको भी जाता है क्योंकि लाहौर कलंदर देखें अकेले आतिफ और समीन की वजह से नहीं बन सकता था। ये जितने भी लोग इसके साथ जुड़े हैं और जियो का स्पेशली खास शुक्रिया। फिर आपने अचीवमेंट्स की बात की, ये प्लेयर्स की अचीवमेंट है। ऑब्वियसली मैं वहाँ पे मैनेज उनको करता हूँ, लेकिन देखिए जो प्लेयर्स हैं वही आपको मैच जिताते हैं और उन्हीं की वजह से ही ये आपको इज्जत मिलती है। तो सबसे बड़ा क्रेडिट तो प्लेयर्स का है। शहीन शाह अफरीदी की क़यादत में उन्होंने इतनी सारी हमें खुशियाँ दी, ट्रॉफियाँ दी और ये हमारे फैंस का, जिन्होंने पहले 5 साल जब हम बॉटम पे थे, 4 साल, उन्होंने हमें छोड़ा नहीं, जियो ने हमें छोड़ा नहीं, जियो ने हमारे साथ रहे। वो जो कॉन्फिडेंस है आप लोगों का हमारे ऊपर, उससे हमें इनकरेजमेंट मिलती थी। अब जरा बसंत की बात करें। अब आप मुझे जो पूछ रहे हैं, देखिए मेरा ख्याल है कि लाहौर कलंदर्स ने पाकिस्तान को बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स भी दिए। आप बताएंगे उनके नाम? सॉरी मुझे मैंने कहा आपने बड़े बड़े प्लेयर्स दिए हैं पाकिस्तान को। देखिए इतने तो सारे सुपरस्टार करके जो दिए आपने बच्चे। देखिए जो खुशी, आपको सच्ची बात बताऊं, जो खुशी मुझे हारिस रऊफ को देख के होती है, जो शहीन शाह को देख के होती है, जो जमान खान को देख के होती है, जो मोहम्मद नईम को देख के होती है, जो सलमान मिर्जा को देख के होती है, जो अहमद दानियाल को देख के होती है, जो
फखर जमान को देख के होती है, अब्दुल्ला शफीक को, फिर हमारे जो हमारी तरफ से नहीं भी खेले आगा सलमान को देख के होती है। बिग नेम्स, ये सारे के सारे लाहौर कलंदर के ही प्लेटफॉर्म से आगे आए हैं। तो यकीन माने शाजिया जी, ये जो ट्रॉफीज है ना, ये छोटी लगती है मुझे, नो डाउट इनकी बहुत अहमियत है, लेकिन हमारी ट्रॉफीज ये लोग हैं और वो हमें हमेशा फ़ायदा देती हैं और हमेशा तसल्ली देती है कि ये जो पाकिस्तान को हमने प्लेयर दिए हैं, ये हमारी ट्रॉफी है। और यही आपकी क्वालिटी भी है, बिकॉज जब वो आपने शुरू के 5 साल की बात की, आप लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर क्या जबरदस्त किस्म का है कि आप लोग इतनी मीम्स और इतने लोगों का मतलब बहुत कुछ कहना, यू डिड नॉट टेक इट टू हार्ट एट ऑल। आप लोगों को पता था कि स्लो एंड स्टेडी हम चलेंगे। कैसे आते हैं? उसमें सबसे बड़ी आई थिंक क्रेडिट आतिफ को जाता है। मैं चीज़ों को सीरियस ले लेता हूँ, लेकिन आतिफ ने कभी आज तक चीज़ों को सीरियस नहीं ये लिया। हम इनके बारे में जानते हैं, हाँ, ये हमें अच्छी तरह पता है। आतिफ की वजह से तो क्या हुआ? जब भी मैं इसको आतिफ को कहता था ना, कभी मैच हार गए या कुछ हुआ, तो वो कहते थे यार भाई ये क्या, तो कहता कुछ नहीं होता भाई, कुछ नहीं होता। तो मैं कभी कभी चिढ़ भी जाता था इसकी बात से कि यार तुझे कुछ भी नहीं होता किसी। तो एक ये टीम वर्क है। मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द ले सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। इनका मोटो ये है। बहुत खूबसूरत आपने वैसे सही मौके की मुनासबत से, Absolutely. वेरी नाइस। अच्छा, अब आपसे ये पूछना है क्योंकि आप हमें अभी ब्रेक में बता रहे थे कि आप इनको, आप फैन तो हैं ऑब्वियसली, हम सारे ही इनके फैन हैं, लेकिन बहुत पहले से इनको वो बात याद भी नहीं। हम चाहते हैं कि जरा हमारे होस्ट भी बनना जो व्यूअर्स हैं वो भी ये सुने पहली मुलाकात। मैं सिर्फ इंसान बनना चाहता था जो नहीं बन सका। नहीं आप, मैं बताता हूँ, आप इंसान नहीं बन सके, आप बहुत अच्छे इंसान। अच्छा खैर, वो हुआ ये कि यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तो मैं एक दोस्त ने मुझे कहा कि यार एक इवेंट हो रहा है, सो हमारा जो होस्ट है वो लास्ट टाइम पे जो है उसने इनकार कर दिया। तो समझ नहीं आ रही कि सुबह, मैं कहा कब है फंक्शन? मैंने कहा सुबह फंक्शन है और रात को 8, 10, 12 बजे का टाइम होगा। तो मैंने कहा क्या मसला है? उसने कहा कौन करेगा? मैं कहा मैं कर लूँगा। अब मैंने कह तो दिया, सुबह उसका भी फोन आया कि यार पहुंच जा, शुरू होने वाला है। मैंने कहा शिट, ये मैंने कहा था। खैर अब चला गया। मैंने कहा ये तो नहीं हो सकता। स्टेज पे आया, पहला शो था वो शाजिया जी का, अपनी लाइफ परफॉर्मेंस थी, पहली परफॉर्मेंस थी और आपकी पहली होस्टिंग और मेरी पहली होस्टिंग। और स्टेज पे आके मैं सारों के नाम भूल गए। हमें समझ नहीं होता है कभी याद कभार। आया कि सामने इतनी बड़ी सिंगर पाकिस्तान की बैठी है, किसका नाम क्या? लेकिन वो फिर मैंने शाजिया जी से मुलाकात हुई एक जगह, तो मैंने फिर इनको ये वाक्या सुनाया और फिर इनको बात पता लगा कि मैं इनके बारे में इनसे ज्यादा जानता हूँ। इधर भी यही हाल है। अच्छा इधर भी यही हो रहा है, इधर भी यही हो रहा मुझे था। कई ऐसी बातें, मेरे ऐसे ऐसे गाने निकालते हैं, खास तौर पे आपकी कोई फरमाइश है इनसे? मैंने इनसे फरमाइश की भी है, फिल्म निकाह का गाना रेशम का है। ओह, गानों तो फिल्मों के गाने भी पता है वो भाई। बड़े भाई हमें गाने पता है। बड़े लाइवली हैं। ये पहली एक वाहिद लाइवली चीज है जो कराची में है। नो ऑफेंस टू एवरीबॉडी No offense, no offense. लेकिन अब हम कह सकते हैं क्योंकि ENY ने कहा है कि लाहौर नंबर 1 ब्रांड है। हमने तो नहीं कहा। हाँ जी, हाँ जी, तो जब नंबर ये 1 भी है। ब्रांड कोई है तो उसकी कोई वजह है ना। तो ऑब्वियसली एक इदारा होता है, इदारे की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होती है, लेकिन उस इदारे के अंदर शख्सियात होती हैं और आप दोनों भी वो एक शख्सियात है जिसकी वजह से। है और बहुत इसी तरह शुक्रिया, आप अपनी thank टीम you. डेवलपमेंट पे भी इन्हीं बातों पे यकीन रखते हैं। दैट इज व्हाई लाहौर कलंदर इज लाहौर कलंदर। जी मैम, ये फिल्म निकाह था, निकाह रीमा फिल्म बनी थी, रीमा पिक्चराइज हुआ हुआ आइकॉनिक। मेरा एक ही निकाह हुआ है, फिल्म वाला नहीं होता। ये बातें भी चलती ये रही। भी बातें साथ साथ करते रहते हैं। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। तो उसमें गाना बहुत हिट हुआ उन दिनों में, वो था रेशम का है लहंगा मेरा जाली की चुनरिया, चना चन चन चन्ना, नन्ना, रेशम का है लहंगा मेरा जाली की चुनरिया, जब मैं देखूं छन छन बोले पाँव में झांझरिया, कल रास्ते में चलते चलते गाते साथ रेशम का है लहंगा मेरा, साथ साथ गाना। हाँ चले मैं याद करता रेशम का है लहंगा मेरा जाली की चुनरिया, चंजना चन चन चन्ना, नन्ना, जब वो नाचूं छन छन बोले पाँव में झांझरिया, चंचना छन छन चन्ना, नन्ना, कल रास्ते में चलते चलते
कल रास्ते में लड़ गई मेरी साजन से नजरिया। क्या बात है। वाह, मैंने कहा बाकी कपड़े भूल गई। एक डुएट होना चाहिए, क्या बात है। एक डुएट बन जाना चाहिए। बनता है आपका भाई तो। बड़ा वो अच्छा गाने गाता याद है है। कि मैं शर्मिंदा हो जाता हूँ कभी कभी। मैं शर्मिंदा सारे गाने याद है मुझे। मैं क्यों जिंदा हूँ मुझे नहीं याद है। नहीं, वैसे आपकी ऑब्वियसली आपका इतना बॉडी ऑफ वर्क है, इतने गाने हैं, और क्या आप पिक एंड चूज कर पाती हैं? जैसे कहीं परफॉर्मेंस करनी हो तो आपके दिल में जो आ रहा हो कि मैं ये गाना चाहती हूँ, ये मेरा मोस्ट फेवरेट है, समथिंग लाइक दैट। बिल्कुल होता है। और जब मुर्शिद की महफिल होती है तो फिर तो इन्हीं की चलती है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी जब जाहिर है लिस्ट देते हैं हाँ, आप वो पूरी? नहीं, क्या मुझे आगे लिस्ट में से कहते मुझे हैं। लिस्ट में से मुझे एक आध पता तो लगा। आगे हाँ, आके जी बंद करिए वो गाओ। तो जरा ऐसा हुआ है। आतिफ भाई वो हाँ, तो महफिल थोड़ी नहीं देर हुई पहले कौन सा गाना आपको पसंद है इनकी आवाज मुझे में इनका सुनना? मुझे वो पता है बहुत- आपको मैडम नूरजहां के गाने जब शाज़िया जी गाती हैं बहुत पसंद है। नहीं वो ये तो भी जाहिर वो बात है। मैंने गाया भी है। अभी आपने इनकी फरमाइश पे पूरी भी की जाहिर है। वो जो एक गाना था, वो जो आप जो बड़ी बूढ़ी हो गई हैं उनके बारिश वाला, पता नहीं आप मुझे बता रही थी कि बसंत के हवाले से वो गाना बड़ा मशहूर होता था। हाय गुड्डी वांगू अज मैनू सजना उड़ाई जा उड़ाई जा उड़ाई जा। गुड्डी वांगू अज मैनू सजना उड़ाई जा उड़ाई जा उड़ाई जा। हाय तेरे हाथ डोर मेरा चलना नहीं जोर तू तुण के ते तुण गालाई उड़ाई जा उड़ाई जा उड़ाई जा उड़ाई जा। सर आप पतंगबाज रहे हैं गुड्डियां उड़ाई? मैं नहीं नहीं, उन्होंने तो पहले ही डिस्क्लेमर दे दिया। मैं बस लफ्ज नहीं बता सकता। मैं कभी कभी उड़ा लेता था। कभी कभी उड़ाई हुई है। अच्छा। ज्यादा नहीं बट बहुत पहले छोटे होते हुए। आप बट लोग व्हाट आर योर मेमोरीज ऑफ बसंत फ्रॉम लाहौर? देखिए लाहौर की बसंत जो है वो बड़ी वाइब्रेंट होती है। मनाई तो है ना बसंत बिल्कुल, का। मैं बैंक में था, मैंने आपको पहले भी जिक्र किया हाँ, कि हाँ, आपने corporate events किए हैं उस कॉर्पोरेट वक्त। इवेंट्स वो सारे मैं ही करता था, और उसके बाद ऐसे भी दोस्तों के साथ एक बड़ा, लेकिन वो एक आध दिन की बसंत नहीं होती थी, वो चलती हर वीकेंड पे किसी ना किसी की तरफ होती थी। बट ये वाली जो बसंत है ना, ओह वाह। ये अमेजिंग बसंत है। मैंने No अपनी doubt, जिंदगी में इस तरह की हैप्पीनेस नहीं देखी। नहीं देखी। बावजूद इसके कि अंधोनाक सानिया हुआ, बेशक, बेशक। जिन्होंने हमें डराने की कोशिश की कि हम अपने ही बारगाह में जाके वो उन्होंने किया, और उसके बाद उनका ख्याल था कि खुशियां हमारे से छीन लेंगे। ये 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, उनके उन खानदानों के साथ हमारी हमदर्दी है, बेशक, हमारी बेशक, बेशक। दिल से हमारी है, हम दिल से उनकी कदर करते हैं। लेकिन बात ये है कि आप पाकिस्तान को इस तरह डरा तो नहीं सकते ना यार। बिल्कुल, कि अगर सही कह आपको रहे हैं एक गलत हरकत अगर कोई दुश्मन चाहेगा कि हम उससे इंटिमिडेट होंगे कि एग्जैक्टली नहीं तो उसको पता He would नहीं है कि never- वो किसको No, he इंटिमिडेट would करने never की कोशिश surrender. कर रहे हैं। तो उस मैं आपको बताऊं तो बात हो रही थी उस वक्त की बसंत भी बड़ी इंडिविजुअलिस्टिक किस्म की बसंत होती थी। हाँ, इस हाँ। वक्त जो बसंत है ना, ये होलिस्टिक बसंत है। Absolutely. पूरा मुल्क, हाँ। लाहौर नहीं, पूरा मुल्क। क्योंकि आप देखें कराची से आप लोग आए हुए हैं, बहुत दुनिया है। इंग्लैंड से लोग आए हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया से दुबई। लोग हैं, अमेरिका, दुबई। पूरी फेस्टिवल का एक माहौल बन गया पाकिस्तान के अंदर, जो बड़े अरसे से मिसिंग। चाइनामैन भी देखे हैं अभी यहाँ। जी जी, बड़े 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 यकीन करें। चाइना से लोग, हम कोरिया चाइना से से लोग लोग आए आए हैं, हैं, कोरिया कोरिया से से लोग आए लोग हैं। आए हैं। People पंजाब from से Korea. तो सब जगह से आए हुए हैं ना। आपको कमरा नहीं मिल रहा, आपको गुड्डी नहीं मिल रही, आपको डोर नहीं मिल रही। मतलब आप देखिए इकोनॉमी बूस्ट कितनी है, मतलब सही ये बात पतंगे भी बिक रही। जी जी टीचर बिल्कुल। कहती होती थी ना क्लास में कहते थे। मैंने कल ही रात को फोन किया, मैं कहा आतिफ मुर्शद पिन्ना है। यार पिन्नों की शॉर्टेज है वैसे। हाँ, ये बहुत 100% ज्यादा। है। पिन्नों की बहुत शॉर्टेज है। ज्यादा। अगर हुकूमत सुन रही है तो हमें पिन्ने प्रोवाइड किए जाए। हमें आखिरी पिन्ने प्रोवाइड किए जाएं यहाँ पे लाहौर कलंदर हाँ की जी। छत पे, जरा हम उसका एहतमाम कर रहे हैं। अच्छा हमने नेक्स्ट सीजन आपको पता है बात तो हो रही है, होती रहेगी, लेकिन अब समीन भाई कहाँ हाथ आते हैं मेरे? तो हम जरा और जरा हम बातें जरा- कर लें। ये नेक्स्ट सीजन में आपको पता है हमने एक फॉर्मेट बेसिक चेंज जो था, एक दो टीमें ऐड हुई। ये तो बिल्कुल नहीं इंटिमिडेट हुए ना, इनसे तो हमने पूछ लिया। मगर आपको क्या लगता है, जाहिर है PSL इज नाउ बिगर and would be better inshallah. So overall for the environment, for the growth of the brand, कितना important था ये? और हम प्लेयर भी ड्राफ्ट की बजाय अब ऑक्शन पे गए। Do you think it's the right move in the right direction? आई थिंक सबसे पहले तो जो एक्सपेंशन है PSL की, मेरा ख्याल में ये बहुत अच्छा इकदाम है। हाँ। क्योंकि 10 साल से एक ही तरह की टीमें चल रही थी और एक नयापन लाने की ज़रूरत थी। बिल्कुल। और उसके साथ साथ ये है कि पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज़्यादा है। लाहौर कलंदर ने तो 10 साल काम करके दिखाया। मेरा ख्याल में नई टीमों के आने से वो ऐसे बच्चे जो बाहर बैठे रह गए बिकॉज ऑफ लिमिटेड अपॉर्चुनिटी, अब उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। Of course. ऑक्शन की जो जहाँ तक बात है, ऑक्शन में एक अच्छी बात यह है कि आपके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है। आप अपने बजट को अगर प्रॉपरली मैनेज करें
तो आप एक बहुत अच्छी टीम बना सकते हैं। लेकिन ऑक्शन का रिस्क एक ये है कि अगर आप इमोशनल हुए तो फिर आपकी टीम का बैलेंस भी खराब हो सकता है। You have to be very और careful. अगर बैलेंस आप खराब सारे हुआ पैसे एक ही किटी में तो नहीं डाल सकते। तो उससे क्या होगा कि उससे पीएसएल को नुकसान होगा। तो हमारे जितने सेलेक्टर्स हैं फ्रेंचाइजी के, उनको एक बात सोचने की ज़रूरत है कि पीएसएल की जो सबसे बड़ी मुनफरिद खासियत रही है वो उसके कंपटीशन का लेवल है। आप पिछले 4, अब एक छोटी सी मिसाल ले लें कि मेरा ख्याल में वाहिद टूर्नामेंट है दुनिया का जिसमें हर टीम एटलीस्ट एक दफ़ा ज़रूर जीती है। Absolutely. और वो इस वजह से है कि आपके सिस्टम में टीमें बैलेंस बनती थी। अब मुझे बहुत यकीन है कि इस दफ़ा सब लोग अपनी मेहनत करके अपना होमवर्क करके आएंगे। इसमें फिर आप लोगों की अपनी कंट्रीब्यूशन भी होगी इसमें कि एवरीबॉडी हैज टू बी कॉशियस अबाउट द Absolutely, फैक्ट कि absolutely. तमाम फ्रेंचाइजेस को कॉशियस होना पड़ेगा कि वो ये बिल्कुल। बैलेंस आउट ना होने दें। और अगर आउट हुआ खुदा न खासा तो उसका नुकसान पीएसएल को होगा, क्योंकि अगर एक या दो टीमें डिसबैलेंस हैं किसी भी वजह से तो कंपटीशन लेवल नीचे चला जाएगा, जो पीएसएल के लिए अच्छा। अच्छा, बट टॉकिंग ऑफ कंपटीशन, नाउ वी हैव 2 teams फ्रॉम पंजाब। मतलब पहले तो एक लाहौर और पूरा पंजाब, मतलब ऑब्वियसली हाँ, within पंजाब पे आते हैं हम जरा। विद इन हम इसलिए आ रहे हैं बिकॉज़ नाउ वी हैव सियालकोट एज आप वेल। क्यों मुस्कुरा आर रहे हैं? यू फीलिंग Why are you laughing नहीं, ये about तो it? फिर आप ही जवाब दे Why are दें you बिकॉज़ यू smiling, हैव my समथिंग friend? टू से। वी नो यू बहुत हैव अच्छा बोल रहे समथिंग। मतलब वो पिछले एक दिनों भी आपको मेरा ख्याल में एक जवाब दिया था कि जब मैंने जियो कहा, टेलीविजन नेटवर्क SMS के हाँ दिया था, बस कोई और जवाब दे। हाँ, वो तो हमने ये वही लिया, जवाब देगा इतना नाम आपको। हमने सुन लिया। ये चैनल है जिनके हेडक्वार्टर कराची में है। क्या वो जियो से बड़े? हाँ ठीक है, ओके So it's फाइन, वी not गेट इट। about cities, it's about your reach. It's about your brand value, जो मैं नहीं कहता, ENY कहता है. It's about your work. It's about your grassroots level initiative. It's about giving back to the country. That's true. It's about engaging your youth. It's about identifying them and train them and showcase them. So हम तो पाराचनार में भी हैं, नहीं वहाँ से. हाँ, वैसे ये भी, हम आप तो तो हर लंडी जगह हैं। कोतल में भी है, जमान वहाँ से है. हम तो फखर जमान उधर से भी है. कौन सी जगह से? फखर तो मर्दान से, मर्दान लेकिन से। आपको अभी सियालकोट की बात कर रहे हैं, ये आपके पीछे तस्वीर लगी है, इस पे राइट और लेफ्ट के दोनों मुंडे सियालकोटी हैं। Absolutely. हाँ, अब्दुल्ला that's right. शफीक और यार सिकंदर मुंडा रजा। से अलकोटिया आता है, याद है? वे मुंडिया सियाल कोटिया, ये आपने हमारे लिए कहा है. ये मुंडिया सियाल कोटिया, वे तेरे मुखड़े दा काला काला दिल वे, मेरा कट के ले गया दिल वे, मेरा कट के ले गया दिल वे मुंडिया सियाल कोटिया, जल्दी ना लाहौर कलंदर आ। नाइस ट्विस्ट, वेरी नाइस। अच्छा, एक फरमाइश में करूं? हाँ, कुछ करेक्ट, टाइम कम रह गया, जल्दी से। सानू नहर वाले फिल्म। हाय अभी गाया उधर, बड़ा मजा चले आया। इधर तो अब इन्होंने इधर हमें नहीं, यहाँ मैं रखा, तो हमने गाऊंगी। कहाँ सुने हैं गाने? दे देखा आए ना बीच में, क्या देखा? इधर भी सुनाओ ना। और इधर भी क्योंकि बाकी पूरा मुल्क तो इधर सुन अच्छा रहा पता है है क्या ना। हाँ करते हैं? जी। हमारे पास रह गए एक भाई मिनट। देखो, हम आपसे और लेते हैं सामने आपका रहने वाले एक मिनट फिल्म- हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। कल भी हम आपके सर पे सवार हैं, ठीक है? हम यही और by the way, we be here, और कल तो हम earlier start हो दिल में जाएंगे। बस. हाँ हाँ सो और समीन भाई थैंक यू। और Thank you so मैडम much. आप इट्स एन ऑनर, और कल भी हम आपको तंग करेंगे। प्लीज आप मुझे मैडम नहीं कहें, आपकी बड़ी मेहरबानी। नहीं आप नहीं, आप शादिया बहुत कर हमारे सकते लिए हैं एक मुझे? लेजेंड हैं, और हमारा मतलब हमारी जो बसंत की खुशी है दोबारा होगी बिकॉज़ यू आर तो हियर। हमारी तरफ से इजाजत है। वी गोना सी यू टुमारो एट 1 PM Yes. फ्रॉम द सेम मेन्यू अरेंज बाय लाहौर कलंदर मैडम। ओ सानू नहर वाले बोल दे बुला के, सानू नहर वाले बोल दे बुला के, ते होरे माही किथे रह गया, साडी अखां विच नींदरां उड़ा के, साडी अखां विच नींदरां उड़ा के, ते होरे माही किथे रह गया, उड़ जा दुपट्टा मेरा माल माल दा, दिल उते जोर चन्ना नहीं चलदा, आवे ते मनावांगी मैं हाथ जोड़ के, माही वे तू गुस्सा कीता केड़ी गल दा, साडे पैरां विच बेड़ियां पा के, सानू प्यार वाली पौड़ी ते चढ़ा के, ते होरे माही किथे रह खूबसूरत लाइन गया। है, सानू प्यार वाली पौड़ी ते चढ़ा। पौड़ी पे चढ़ा के। किथे रह गया। क्या ब्यूटीफुल लाइन। प्यार वाली पौड़ी पे तो जियो ने चढ़ाया था.